दोस्तों, आज के इस वीडियो में पन्ना रत्न के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, पन्ना रत्न के लाभ कौन कौन से हैं, या हम कह सकते हैं अगर आप पन्ना धारण करते हो तो आपको उनके क्या क्या फायदे देखे गए हैं, कब और कैसे पन्ना को पहनना चाहिए, किस उंगली में किस हाथ में धारण करें, किस धातु में धारण करें कि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके, धारण करने की विधि, किस लग्न वालों को पहनना चाहिए, क्या कंडीशन होती है वो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कितने दिन बाद पन्ना जो है अच्छा रिजल्ट देता है, पन्ना की पहचान कैसे करें और कितने रति का आप कम से कम पन्ना पहने, तो तमाम इन्हीं सब चीजों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो पन्ना होता है वो बुध देव का रत्न होता है। तो बुध देव की जो भी खासियत होती है, जो वो रिजल्ट देते हैं, तो उनका जो आपको अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वो क्या क्या पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पढ़ना जरूर धारण करना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मार्केटिंग में, अगर आप मार्केटिंग के फील्ड में, सेल्स की फील्ड में, यानी आपको बोलने का काम है, तो फिर अगर आपने पन्ना धारण कर लिया तो वहां पे ही आपका वरदान की तरह काम करेगा। पन्ना सलाहकार है, आप एडवाइजर है, तो भी आप पन्ना को धारण कर सकते हैं। विजडम जो बुद्धि होती है, याददाश्त होती है, बुध देव उसका कारण होता है, यानी बुद्धि के कारक माने गए हैं। बुध देव यानी अगर आप याददाश्त आपकी बहुत धीमी हो चुकी है, ये बार बार भूल जाते हो, तो आपको पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। बिजनेस के भी कारक माने गए हैं, यानी तो आप कोई भी व्यापार करते हो, उसमें अगर आपको मुनाफा नहीं हो रहा है, दिक्कत आ रही है, तो आपको पन्ना जरूर धारण करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। ज्योतिष का ज्ञान लेना हो या ज्योतिषकार हो, तो भी आपको पन्ना धारण करना चाहिए। ध्यान के भी कारक माने जाते हैं बुध देव। अगर आपने पन्ना धारण कर लिया तो आप ध्यान बहुत अच्छा अर्जित करेंगे। ध्यान के वजह से आपका भाग्योदय होने वाला है। स्मरण शक्ति यानी जो याद करने की जो ताकत है, वो आपकी अच्छी हो जाएगी। वाणी जो बुध देव है, जो उनका रत्न पन्ना, ये वाणी को बहुत अच्छा कर देते हैं। किसी आदमी को वाणी दोष होता है, कुछ भी बोल देते हैं, तो अगर आपने पन्ना धारण कर लिया तो आप एक तो हकलाएंगे नहीं, जो कोई भी आदमी हकलाता हो तो उसे भी पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। और पन्ना धारण करने के बाद आपका हकलाना बंद हो जाएगा और आपकी जो वाणी होगी वो बहुत मीठी होगी। वाणी दोष नहीं होगा। आप कुछ ऐसी वाणी नहीं बोलेंगे जिससे दूसरे को हर्ट हो जाए। दूसरा भाग्य भी आपका साथ देगा। तो अगर आपने पन्ना पहन लिया तो तमाम ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि पन्ना आपको किस कंडीशन में पहनना चाहिए। देखिए, अगर आपकी वृषभ लगन है, तुला लगन है, मकर लगन है, कुंभ लगन है, मिथुन लगन है, कन्या लगन है, इन 6 लगन के अंदर ही आप पन्ना को धारण कर सकते हैं। अगर कोई आपके दूसरी लगन है, जैसे मेष लगन है, या फिर आपकी वृश्चिक लगन है, या फिर आपकी कर्क लग्न है, इन लग्नों में आपने पहन लिया तो आपको नकारात्मक चीजें देखने को मिलेंगे। यहां पे मित्रों, आपको पन्ना आने दे सकता है। तो आपको पहली कंडीशन यह है कि अगर आपकी लगन जो है, इनमें से कोई एक है जो मैंने मेंशन किया है इसमें, क्योंकि राजा के समान वो रिजल्ट देते हैं और यहां पे वो कारक हो जाते हैं, और जो दूसरी जो लगन है उसमें वो मारक हो जाते हैं, तो इन्हीं का ये एक एग्जाम्पल लिया है। देखिए, कोई भी जो ये पहला बार होता है और जो नंबर यहां पे लिखा रहता है, उसी से हम लगन का पता करते हैं। तो यहां पे 7 लिखा है, 7 नंबर का मतलब तुला। तो ये तुला लग्न की जो है कुंडली हुई, आप ये समझ लीजिए। और जैसा कि मैंने बताया, तुला यहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि बुध देव की 2 राशि है, एक ये मिथुन और कन्या, और ये जो है भाग्य स्थान होता है। तो यहाँ पे और बुध देव जो है तुला के स्वामी होते हैं, वो शुक्रदेव में और बुध देव में मित्रता होती है, तो इस वजह से वो कारक हो जाते हैं। और यहाँ पे बुध देव को भाग्य स्थान मिला तो भाग्य बदल देंगे आपका, और ये तमाम चीजें तो आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से हम किसी भी रत्न को हम धारण करते हैं। दूसरा, एक एग्जाम्पल को ले लो। अगर यहां पे 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ है, यहां पे मिथुन हुआ तो 3, 4, 5, 6, ये छठा, यानी जो लगन को एक मिली कुंडली बुध देव की है, दूसरी मिली भौतिक सुख सुविधा की। तो यहां पे तमाम जो भी चीजें होती हैं जिंदगी के अंदर, सुख सुविधा, वो सब आपको प्रधान मिल जाएगी, सब मिलेगी मिथुन लगन के अंदर। तो ये जो लगन है, सिर्फ आप इन्हीं के अंदर पन्ना को धारण करिए और दूसरी किसी लगन में नहीं करेगा। ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी, अगर आपकी लगन भी यही है और बुधदेव इनमें कारक हो जाते हैं, पर उनका प्लेसमेंट 6, 8 पैरा में हुआ, तो आप बिल्कुल ना पहने।
कहने का मतलब है कि बुध देव अगर इस भाव में हुए, ये जो भाव है छठा, 8वां, 12वां होता है, तो इन भावों के अंदर कोई भी गहरा अच्छे फल नहीं देता, क्योंकि ये जो बाधा के घर है, मृत्यु तुल्य कष्ट के हैं, सब चीज दिक्कत इन भाव से ही देखी जाती है। तो यहां पे अगर आपने पन्ना धारण कर लिया तो आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ा देगा। तो आपको एक तो लगन आपके ये होनी चाहिए, दूसरा 6, 8, 12 में बुधदेव बैठे हो तो ये दूसरी कंडीशन हुई आपको। और अगर केंद्र ये पहला, चौथा, 7वां, 10वां या केंद्र के भाव होते हैं और त्रिकोण के पहला, 5वां, 9वां अगर बुध देव यहां पे बैठे हुए हैं तो फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और यही लगन हुई। और का प्लेसमेंट या कहीं पे भी हो, सिर्फ 6, 8, 12 में ना हो और यही लगन हो तो आप पन्ना को एकदम धारण कर लीजिए, आपको पन्ना के बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये कंडीशन होती है, या ये केंद्र में भी है और ये लगन भी यही है। और बुधदेव अगर उनकी वो सूर्य से अस्त हुए तो आपको जरूर पहनना चाहिए। 2 कंडीशन में तो आप जरूर पहने अगर वो कारक है, मतलब यही लगन है और वो केंद्र और त्रिकोण में यानी 6, 8, 12 में नहीं बैठे हुए हैं, पर वो सूर्य से अस्त है। इसका मतलब वो का कारक तो है पर सूर्य ने उनको अस्त कर दिया, तो आपको तुरंत एकदम आप पहन सकते हैं पन्ना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा, अगर उनकी डिग्री कम है यानी वो 28 से 30 के हैं, यानी वो अर्थव्यवस्था में हैं, या उनकी डिग्री 0 से 1, 2 है तो वो यानी बाल अवस्था में है, तो भी आपको पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। तो ये मैंने आपको कंडीशन बताई। किस उंगली में पहने आपको पन्ना जो है, आप लिटिल फिंगर में पहन सकते हैं, जो ये उंगली है सिर्फ इस उंगली में, और सीधे हाथ की उंगली में पहने लिटिल फिंगर के अंदर आप इसको धारण कर सकते हैं। अगर फीमेल है तो लिटिल फिंगर में, पर जो हाथ है वो लेफ्ट हैंडेड होना चाहिए, लेफ्ट हैंड होना चाहिए। और मेल के लिए राइट हैंड और लिटिल फिंगर किस धातु में पहने, देखिए पन्ने को सिर्फ और सिर्फ आप गोल्ड में धारण करिए, या फिर आप अष्ट धातु में भी धारण कर सकते हैं और किसी धातु में आप नहीं पहनेंगे। अगर आप ज्यादा अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हो तो गोल्ड या अष्ट धातु इन दोनों में से किसी में भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं धारण करने की। विधि, आप रात को एक कटोरे के अंदर गंगा जल और दूध के अंदर पन्ना को रख दीजिए। पन्ना जो रिंग होगी, जो तैयार होके आई होगी शाम को, जब वो रेडी हो जाए उसको रात को एक कटोरी के अंदर जिसमें दूध और गंगा जल, उसमें उसको रखते जाए। फिर शुक्ल पक्ष में बुधवार को सूर्य देखने के पश्चात आप उसको धारण कर लीजिए और बुधदेव का 108 बार मंत्र पढ़ेंगे। ओम बुन बुधाय नमः 108 बार मंत्र पढ़िए और उसको गंगा जल और दूध में से निकाल के, ये जो छोटी उंगली होती है इस लिटिल इन लिटिल फिंगर बोलते हैं, इसमें आप धारण करिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। किस लगन वाले को पहनना चाहिए मैंने आपको बता दिया, क्या कंडीशन होती है ये मैंने बता दिया। कितने दिन बाद आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तो 45 दिन बाद आपको पन्ना के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। पहचान कैसे करें, देखिए पहचान करने की बहुत विधि होती है, पर यहां से अगर मैं आपको डेमो दूंगा तो वो नहीं समझ में आने वाला। इसी वजह से आप जो भी लो वो सर्टिफाइड होना चाहिए। सर्टिफाइड का मतलब एक सर्टिफिकेट उनके पास होगा, जो एक क्रेडिट जिसे बोलते हैं, उससे आप सर्टिफाइड एक सर्टिफिकेट ले लीजिए। कोई डरने वाली बात नहीं है और किसी से आप अन्ना नहीं लीजिएगा जब तक आपको ना पता हो कि जो पन्ना है वो सर्टिफाइड है या नहीं। दूसरा, कितने रत्ती का है, सपोज करो अगर आपका जो वेट है, आप ये समझ लीजिए ये आपका वेट जो है 60 kg है, तो कम से कम आपको 7 रत्ती का पन्ना धारण करना पड़ेगा। अगर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो थोड़ा बहुत अगर रत्ती कम भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, बट 60 किलो के ऊपर आपको कम से कम 7 रत्ती का पन्ना तो जरूर धारण करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।